आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज हम टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए स्वयंपूर्ण कार्यक्रम, जो कि एक नया कॉन्सेप्ट है। और इस पे हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण पॉइंटों पर, और इसके उद्देश्य क्या हैं उन सभी पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि इसका नाम क्या है, स्वयंपूर्ण। और इसमें पहला पॉइंट है एक प्रभावी और बुनियादी शैक्षणिक कार्यक्रम, यानी कि यह एक बहुत ही प्रभावी और बुनियादी शैक्षणिक कार्यक्रम है। और दूसरा पॉइंट है राज्य के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र और छात्राओं के लिए ये शुरू होने जा रहा है। यानी कि जो जीआईसी कॉलेज हैं उन सभी विद्यालयों में ये आगे चल के, यानी कि एक विषय के रूप में इसकी शुरुआत होने जा रही है। और इसमें जो आयु वर्ष रखा गया है छात्र छात्राओं के लिए, वह है 14 से 18 वर्ष। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्र छात्राएं शामिल किए जाएंगे। यानी कि कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए ये एक कार्यक्रम है। और कहते हैं ना कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और समय के अनुसार जैसे जैसे तकनीकी ज्ञान और जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि होती जा रही है मानव के, उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी ये नए परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि विद्यार्थियों से संबंधित हैं, जो कि उनके लिए आवश्यक हैं और समुदाय के लिए ज़रूरी हैं और एक शैक्षणिक जगत के लिए भी ज़रूरी हैं। इसका ज्ञान होना टीचर के लिए भी ज़रूरी है। यानी कि बच्चे क्या सोचते हैं, किस प्रकार सोचते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, अपने ग्रुप में किस प्रकार डिस्कशन करते हैं, क्या वो ग्रुप डिस्कशन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्या एक छात्र दूसरे छात्र के साथ तालमेल बैठा पाता है या नहीं बैठा पाता है, ये सभी बातें स्वयंपूर्ण कार्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। तो कह सकते हैं हम कि ये एक नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि काफ़ी लोग इसके बारे में अभी नहीं जानते हैं। इतना आप ध्यान रखें, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्र छात्राएं इसमें शामिल हैं। और इसमें लिखा है नई शिक्षा नीति, देख सकते हैं इसमें लिखा है नई शिक्षा नीति 2020 की सामाजिक और भावात्मक। ठीक है, यानी कि इसमें लिखा है कि नई शिक्षा नीति 2020 की सामाजिक भावात्मक शिक्षा 21वीं सदी के कौशल और कैरियर जागरूकता के विविध प्रावधानों को एकीकृत किया गया है। यानी कि वो जो नई शिक्षा नीति के तहत, यानी कि जो बातें बोली गई हैं, इनका उद्देश्य भी स्वयंपूर्ण कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। इसलिए इसमें दे रखा है नई शिक्षा नीति 2020 की सामाजिक और भावात्मक शिक्षा 21वीं सदी के कौशल और कैरियर जागरूकता के विविध, यानी कि प्रावधानों को एकीकृत किया गया है। तो कह सकते हैं हम कि तेज़ी से बदलती हुई मौजूदा दुनिया में कई वैश्विक चुनौतियां और व्यक्तियों और समुदायों को प्रभावित कर रही हैं। ठीक है, तो ऐसे समय में नए कॉन्सेप्ट की आवश्यकता थी, और ये नया कॉन्सेप्ट है आपका स्वयंपूर्ण कार्यक्रम। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसमें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग जो हैं लाइक करना ना भूलें हमारी इस वीडियो को, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए इसमें लिखा है स्वयंपूर्ण के उद्देश्य। इसमें दे रखा है नंबर 1,
विद्यार्थियों को अपने विचारों और भावनाओं को समझना, क्योंकि बच्चे कभी कभी कुछ ऐसे विचार देते हैं जो कभी कोई बड़ा व्यक्ति नहीं सोच पाता है, और कुछ भावनाएं भी होती हैं छात्रों के अंदर, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। यानी कि वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि बच्चे को ध्यान में रखकर ही शिक्षा का संचालन किया जाएगा। एक तरीके से इसमें नंबर एक जो उद्देश्य है वह है विद्यार्थियों को अपने विचारों और भावनाओं को समझना। दूसरा है समुदाय के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध निर्मित करना, यानी कि जो हमारे समुदाय हैं उनके साथ हम किस प्रकार तालमेल बैठा पाते हैं, ठीक है, तो उसी का इसमें जिक्र किया गया है। नंबर तीन है विद्यार्थियों में स्वयं निर्देशित होकर सीखने की भावना जागृत करना। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ बच्चे किसी दूसरे के कहने में आते हैं फिर कार्य करते हैं, लेकिन कभी कभी होता क्या है, बच्चा क्या सोच रहा है अपने लिए और क्या वो कर सकता है, ठीक है, इन सभी बातों का हम उल्लेख करते हैं विद्यार्थियों में स्वयं निर्देशित होकर सीखने की भावना जागृत करना। इसके बाद उद्देश्य है विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, सहयोग, समस्या समाधान और संचार कौशल को सुदृढ़ करना। यानी कि बच्चों के अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता भी होती है, लेकिन जहाँ पर बच्चा कोई नई जानकारी किसी को बड़े व्यक्ति को देता है तो बड़ा व्यक्ति उस बच्चे को यानी डांटता है, फटकारता है, लेकिन ये तरीका गलत है। कभी कभी ऐसा होता है जीवन में कि बच्चा क्या कहना चाहता है उसकी भावनाओं को भी समझना जरूरी है। क्या पता आपको कोई नई रोचक तथ्य आपको बता दे, आपको अच्छी जानकारी बता दे विद्यार्थी। तो इसमें दे रखा है कि विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, यानी कि कितना वो क्रिएटिव है। कभी कभी कुछ बच्चे क्लासरूम में ऐसे होते हैं बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, लेकिन उनके चीज़ों को हम ध्यान नहीं दे पाते। तो हमें देखना है कि कौन सा बच्चा किस क्लास में कितना क्रिएटिव है, कितना उसके अंदर यानी कि रचनात्मकता है। और इसमें लिखा है सहयोग। कुछ छात्र छात्राएं ऐसे होते हैं जो तुरंत तैयार रहते हैं सहयोग के लिए, किसी अपने यानी कि दोस्त के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, ठीक है। और एक इसमें दे रखा है समस्या समाधान। समस्या समाधान भी कभी कभी छात्र बहुत जल्दी कर लेते हैं। कुछ ऐसे छात्र होते हैं बहुत ही जल्दी उनके अंदर समाधान करने की क्षमता होती है। और संचार कौशल को सुदृढ़ करना, यानी कि उनका कम्युनिकेशन भी कभी कभी बच्चों का बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम उन पर कभी ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन आज के टाइम में इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। इसी का जो मेन उद्देश्य है वो है यानी कि समस्या समाधान, संचार कौशल, रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच, ये सभी स्वयंपूर्ण के उद्देश्य के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसके बाद हम आते हैं अगले उद्देश्य की ओर। इसके बाद उद्देश्य है विद्यार्थियों को कैरियर विकल्पों के चुनाव के लिए दिशा निर्देशित करना। देखा होगा आपने, काफ़ी अभ्यर्थी परेशान रहते हैं कि मैं कौन सी तैयारी करूं, कौन सी नहीं करूं, और किस लाइन में मेरा कैरियर अच्छा हो सकता है। और कभी कभी बच्चों के ऊपर दबाव रहता है पिताजी का, माताजी का, कि नहीं पास वाला बच्चा पुलिस में बन गया है तो पुलिस की नौकरी तू भी कर। नहीं, हो सकता है वो और अच्छा कर सकता हो सकता है वो पीसीएस ऑफिसर बन जाए आगे चल के, ठीक है। तो होता क्या है, बच्चे पर जो है प्रेशर ना डाला जाए, उसकी भावनाओं को भी समझना जरूरी है स्वयंपूर्ण कार्यक्रम के अंतर्गत। यानी कि विद्यार्थियों को कैरियर विकल्पों के चुनाव के लिए दिशा निर्देशित करना। यानी कि ये काम किसका है, परिवार का भी है, शिक्षक का भी है, समाज का भी है, ठीक है। तो दिशा निर्देशित करना बहुत ही जरूरी है। तो ये थे उद्देश्य। अब हम बात करेंगे इसमें पाठ्यक्रम अवलोकन।
जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है टॉपिक आपका। तो देखिए, इसमें बात करेंगे पाठ्यक्रम अवलोकन के अंतर्गत नंबर 1, स्वयं का वर्णन। यानी कि इसका मतलब होता है कि विद्यार्थी कुछ परिदृश्यों पर चिंतन और विश्लेषण करके स्वयं की जानकारी लेते हैं और वे अपने बारे में क्या बात करते हैं, अपने लिए क्या अपनी कुछ बातें साझा करते हैं, क्या उन्हें अपनी बातें बताने में क्या उन्हें खुशी होती है, इन सभी बातों का डिस्कशन स्वयं का वर्णन में आता है। और इसके बाद नंबर 2 है स्वयं और समुदाय का वर्णन। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, यानी कि अपने समाज और समुदाय के साझा संबंधों और विविधताओं का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थी अपनी कक्षा में एक सांस्कृतिक प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं। यानी कि क्लासरूम में एक सांस्कृतिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है और उसके द्वारा जो है सभी जो है बच्चे एक दूसरे मिलजुल के कार्य करते हैं। यानी कि स्वयं और समुदाय का वर्णन। नंबर 3, सामुदायिक समस्याओं का अवलोकन। यानी कि इसका मतलब होता है विद्यार्थी वैश्विक महत्व की एक चुनौती, जैसे कि मान लीजिए कुछ जल संकट की समस्या पे रिसर्च करते हैं। वे अवलोकन और सीखने की कला और समस्या समाधान पर अपनी सोच विकसित करते हैं। यानी कि ये सब पॉइंट किसके अंतर्गत आएंगे, सामुदायिक समस्याओं के अवलोकन के अंतर्गत। इसके बाद है संभावना युक्त इंटरवेशन। यानी कि इसमें क्या आता है, विद्यार्थी वास्तविक दुनिया की एक समस्या को सावधानीपूर्वक अवलोकन और विचार मंथन और सूचना साक्षरता के माध्यम से पहचानते और समझते हैं। और इसके बाद अगला पॉइंट है नंबर 5, भविष्य की संभावनाओं की तलाश। यानी कि बच्चे क्या हैं, भविष्य की संभावनाओं की तलाश करना शुरू कर देते हैं। किसी के अंदर ये जल्दी एक तरीके से कैपेसिटी आ जाती है, कुछ बच्चों के अंदर देर से आती है, किसी की जल्दी आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है विद्यार्थी अपने परिवार, पास पड़ोस के विविध एक तरीके से विभिन्न व्यवसायों पर पुनः गौर करते हैं। यानी कि वो गौर करने लगते हैं कि पिताजी कौन सा काम कर रहे हैं, भाई कौन सा काम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा करके रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं बच्चे भविष्य की संभावनाओं की तलाश के अंतर्गत। अब बात करते हैं नंबर 6, भविष्य की योजना। यानी कि विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसरों की जानकारी लेकर और उन्हें अपने स्वयं के साथ जोड़कर कैरियर विकल्पों का चुनाव करते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, फिर अगर मान लीजिए इंटरनेट की मदद ले सकते हैं, उस पर खोजते हैं अपना करियर और किस करियर में उनकी रुचि ज़्यादा है उसका चुनाव भी करने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, भविष्य की योजना के अंतर्गत आती हैं। तो ये मेन पॉइंट थे, हमने आपको बताया है। सबसे पहले क्या बताया हमने आपको, स्वयंपूर्ण क्या है और इसकी बेसिक नॉलेज बताई हमने आपको। यानी कि और इसके बाद इसके स्वयंपूर्ण के उद्देश्य क्या थे, और इसके बाद हमने बात की है पाठ्यक्रम अवलोकन की। तो ये सभी पॉइंट आपके महत्वपूर्ण हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करना ना भूलें वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लें आप लोग हमारे इस चैनल को, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।